राजकीय जनजाति छात्रावास में एक नया विवाद हुआ है, एक नया बवाल सामने आया है। बात मान ली, मैं आपका सम्मान कर रहा था। पनीर के बनाते हैं, जब ये वो करते हैं ना, मेरी बात मैं इनके लिए अलग से घंटा भी मंगाती हूं। पहली चीज पत्ता गोभी और खीरे सब जो पड़े हुए हैं, सड़े हुए पड़े हुए हैं। बहुत खाने में कभी कंकड़ निकल आ रहे, कभी जो चावल आ रहे उसमें बाल हो रहे बहुत सारे निकले थे, बाल निकले थे चावल में। उसके बाद जो खिचड़ी बनी थी वो तक कच्ची थी, वो जबरदस्ती खानी पड़ी हमें। कीड़ा है, देखो उसमें, ये देखो कीड़ा है ये। तो फिर चल रहा है वो टमाटर देख लो आप। क्या मैं एक मिनट रुकना, मैं मैडम से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मैम, क्या आप ये खाना खा सकते हैं? आलू प्याज है उसे तुम ज्यादा ले आओ, और जो वैसी सब्जियां उसको डेली के डेली लाओ। इसको कई बार कहा लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। नमस्कार, काशीपुर के राधे हरि कॉलेज के ठीक पीछे राजकीय जनजाति छात्रावास में एक नया विवाद हुआ है, एक नया बवाल सामने आया है। यहाँ पर आप लोगों को फ्रेम में छात्र संघ काशीपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नजर आ रहे होंगे। उनके पीछे आपको इस छात्रावास में निवास करने वाले तमाम बच्चे नजर आ रहे होंगे। अब वो विवाद कुछ इस तरीके का है कि यहाँ की अथॉरिटीज पर आरोप लगे हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो किचन्स में हो, चाहे वो और व्यवस्थाओं में हो, और खाने में कीड़ा मिला है। इस तरीके की बहुत सारी बातें, विवादास्पद बातें अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे। लेकिन सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा हमारे साथ हैं। किस विषय को लेकर के आज हल्ला बोल हैं यहाँ पर? बड़े भैया देखिए, आज क्या था, मैं नॉर्मली अपने कॉलेज में था। आज मेरा मन हुआ कि हमारे जो छात्र छात्रा हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से यहाँ पर सुना है कि यहाँ पे खाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ना खाना अच्छा दिया जा रहा है और ना खाना अच्छा बन रहा है। तो आज मैंने रैंडमली आज सोचा कि क्यों ना आज बिना किसी को बताए डायरेक्टली इंस्पेक्शन के लिए चला जाए, क्योंकि भाई हमारी संस्था पे बना हुआ है, तो हम डायरेक्टली मेरा आने का मन करा, जो कि मैं आया भी। मैंने आके सारी चीज़ें चेक करी और आया जब मैं, तो किचन में आने का मेरा मन हुआ। मैं आपको बताऊँ, किचन में आके मैंने वेजिटेबल चेक करे तो ये तो इस तरीके की सब्जियाँ थी, ठीक है। आप मेरे अपने फोन में देख सकते हैं, इनके यहाँ चावल बन रहे थे, इस चावल में ये कीड़ा मिल रहा है। और आप हमारे उपाध्यक्ष जी के हाथ में गोभी देख सकते हैं, ये इस तरीके की गोभियां बन रही हैं। और हमारे संयुक्त सचिव के हाथ में तेल देखिए आप, किसी से आपका तेल है। और मैं आपको बताऊं, कोई सी भी संस्था हो, वहां पर जो सिलेंडर वगैरह यूज होते हैं वो कॉमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं, लेकिन यहां पर 5-5 सिलेंडर घर वाले पड़े हुए हैं। और उसके बावजूद जो फायर ब्रिगेड वाले जो सिलेंडर होते हैं, जो फायर जिससे बुझाई जाती है, उनकी भी डेट एक्सपायर। वहां पर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और खीरे सब जो पड़े हुए हैं, सड़े हुए पड़े हुए हैं। और आपके यहाँ पे जो तेल पड़ा हुआ है, जो ये लोग यूज कर रहे हैं, वो तेल भी बिल्कुल इतना सड़ा हुआ, उसे बताया इन्होंने रिफाइंड, और रिफाइंड का रंग ऐसा कि जैसे घना काला तेल हो। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर एक नया, मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ के स्टूडेंट्स ने एक चीज बताई कि आपने देख रहे होंगे, यहाँ का नाम है राजकीय जनजाति छात्रावास, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जातिवाद करा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को या कुछ छात्र छात्राओं को जातिवाद तक जो शब्द हैं वो बोले जा रहे हैं। अच्छा, ये जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, ये बात अभी मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ हो, कोई बात हो, कोई सबूत हो, और या लेकिन मैं एक बार चाहूंगा, उपाध्यक्ष जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन ये सारे बच्चे यहीं रहते हैं ना आप लोग, तो मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं, मतलब आप लोगों ने ये आरोप लगाए हैं इन लोगों पर कि जाति सूचक शब्द बोलते हैं? जी सर। क्या कहते हैं लोग आपको? ये लोग सर, मतलब जब पहले था, पहले मतलब हमें जंगली, मतलब ऐसी नीच वाले शब्द बोले गए थे। और फिर हम जब हम लोगों ने आंदोलन करे, तो उसके बाद मतलब ये थोड़ा सा कम हो गया है। और अभी तो सर ये सब जो अभी चल रहा है, अभी मतलब खाने में ही है जो भी है, मतलब खाने में कभी कंकड़ निकल आ रहे, कभी जो चावल आ रहे उसमें बाल हो रहे बहुत सारे, और कभी पानी तैर रहा है उसमें, दाल में पानी ऊपर और दाल नीचे दिख रहा है। सब यही है सर। ऐसे तो मतलब खाना पीना भी ढंग का नहीं मिल रहा और व्यवस्था भी नहीं है सर, खराब चल रही है। व्यवस्था खराब चल रही है? नहीं सर। तो खाने पीने में मतलब संतुष्टि नहीं है? नहीं है सर। तो ये, अच्छा, इन लोगों को, छात्र संघ वालों को आप लोगों ने बुलाया? नहीं सर, ये तो चेक, मतलब कि आज खाना चेक करने आए थे, वो तो आज पता चला इन्हें सर को कि खाना कैसा मिल रहा है, ये है वो है। और एक दिन जो वो निकले थे, बाल निकले थे चावल में, उसके बाद जो खिचड़ी बनी थी वो तक कच्ची थी, वो जबरदस्ती खानी पड़ी हमें। तो इस बात के लिए कभी आपने आगे बात करने की कोशिश की, कभी किसी को शिकायत की? वो मैम को बताया था हमने, अब फिर 2 दिन बाद फिर यही ऐसा होने लगा है। देखो, अच्छा, मेन आरोप जाति सूचक शब्द, क्या आप लोगों के साथ भी हुआ है ऐसा? हाँ ऐसा ही हुआ है। क्या कहते हैं? यही जंगली बोलते हैं, सब चीज ऊंचा नीचा देखते हैं, ऊंचा नीचा देखते हैं, और खाना पीना भी ढंग का नहीं पीना तो ऐसा ही मिलता है। और कितना ही बताओ, होता ही नहीं कुछ, क्योंकि हम तो आते हैं दूर दूर से, अब इतना बता देते हैं, होता ही नहीं है। अच्छा, राधेरी में पढ़ते हैं आप? हाँ राधे हरी में पढ़ते हैं हम। अच्छा, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मेरा तो अभी 1 साल हुआ है। अच्छा, 1 साल हुआ है। 1 साल में ये अभी शुरू हुआ है ये सब काम? पहले से ही ऐसा होता था, डे 1 से ही ऐसा हो रहा है जी। चलिए, और यहाँ पर तमाम बच्चे हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? सर सनम राणा। ये बातें जो चल रही हैं यहाँ पे कि खाना अच्छा नहीं मिलता, चावल में कीड़े मिलते हैं, दाल सड़ी हुई मिलती है, क्या सच है? क्या ये सच है सर। सच बात है?
तो कैसे खा लेते हैं फिर आप लोग? सर खाना पड़ता है जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करके। कंप्रोमाइज करके जी होता है। सही कह रहे हैं कि यस सर। तो मतलब खाना गड़बड़ मिलता है जी सर। और जाति सूचक शब्द भी कौन बोलता है जाति सूचक शब्द? वो पहले बोले जाते थे मैम के द्वारा, मगर जब से जो आंदोलन हुआ है तो जब से थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, अब नहीं बोले जाते लेकिन पहले बोले जाते थे। जी। तो पहले बोले जाते थे जी। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? तो बस समाधान हो जाए खाने का हमारा। हाँ, मतलब अभी जो मुख्य समस्या है वो खाने की है। उपाध्यक्ष जी आप भी यहाँ पर हैं, अभी काफी हल्ला गुल्ला मच रहा था, ये रिफाइंड तेल सरसों का तेल। देखो, और आप ये देखो ना, कीड़ा चल तो रहा है उसमें, आप ध्यान से देखो, कीड़ा चल रहा है ना, कीड़ा है देखो उसमें, ये देखो कीड़ा है ये, तो फिर चल रहा है वो। टमाटर देख लो आप। क्या मैं एक मिनट रुकना, मैं मैडम से एक चीज पूछना चाहूंगा। मैम, क्या आप ये खाना खा सकते हैं? हाँ जी, आप ये खाना खा सकते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए इस चीज का। नहीं, ये तो खाना कोई भी नहीं खा। तो आप इन्हें कैसे, किस बेस पे? सरकार देखो जी, सरकार इन्हें पैसा दे रही है सब चीज के लिए, बच्चों का खाने से लेकर पीने से लेकर पालन तक सबका खर्चा मैडम सरकार दे रही है इन्हें। मुझे ये जानना है वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि देखो मैंने एक चीज देखी है बाजार में, इन लोगों का क्या रहता है, गोभी 40 रुपए किलो है जी, तो वो लगी महंगी, तो ये गाली को भी मिलती है 20 रुपए किलो में, तो ये उठा के ले आते हैं कि वो सस्ते में काम हो जाएगा, बाकी जो पैसा होगा वो जाएगा जेब में। देखो जी, मैं सरकारी इनका अच्छे से जानता हूँ, इन्हें पैसे खाने की आदत होती है और पुरानी आदत है इनकी पैसे खाने की। चलिए, आरोप तो आपने लगा दिए, लेकिन ये सस्ते महंगे वाली बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी हो सकता है ना कि ये गोभी और ये जो सब्जी और ये जो सारी चीजें हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे घरों में भी सड़ जाती है, खराब हो जाती है, बनती हुई। मैडम तक मैं रोज नहीं मंगाती हूँ, रोज नहीं, मैं ऐसा हिसाब होगा। अब मुझे जवाब दीजिए इस बात का। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि रोज अगर सब्जी आ रही है तो वो रोज गली भी सब्जी आएगी, सड़ी भी आएगी। चलिए, इस मामले पे अब एक बार मैं मैडम आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा। आप पर ही आरोप है, आपकी पूरी टीम पर, यहाँ मैनेजमेंट पर आरोप है। एक तो जाति सूचक शब्द, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, एक खाने में अनियमितताएं, और दूसरी बात आपने इनको बोला कि सब्जी रोज मंगाई जाती है और सब्जी का ये सूरत हाल, क्या इस पर आपका कहना है? मैंने क्या कहते हैं, जहाँ पर ये भोजन वाले काम करते हैं, इनसे बोल रखा कि तुम जो आलू प्याज है उसे तुम ज़्यादा ले आओ, और जो वैसी सब्जियां उसको डेली के डेली लाओ। इसको कई बार कहा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं 2 दिन छुट्टी के बाद जब आई, तब ये चीज़ें आज देखने को मिली यहाँ पर। अच्छा, 2 दिन से आप छुट्टी पर? जी। अच्छा, और वो जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर मैनेजमेंट हेड हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात महसूस होती है कि आपके संरक्षण में जो बच्चे रह रहे हैं वो झूठ तो नहीं बोल, इस पर क्या कहेंगे? सर, इन्होंने मेरे पर जो ये आरोप लगाए थे, ये पहले भी इन्होंने सेम पोर्टल में डाला, फिर यहाँ पर जो है उच्च अधिकारी द्वारा पाया गया। इन लड़कों ने खुद ही लिखा है कि ये मैडम ने ये शब्द नहीं बोले हैं, हमारे सीनियरों ने हमको सिखाया, और वह इसके मेरे पास कागज है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और सब लड़कों ने उसमें सिग्नेचर भी कर रखे हैं। उन्होंने सीनियर टीचर लड़कों के नाम लिखे हैं कि इन लड़कों ने हमको बरगलाया और जाति सूचक शब्द हमने नहीं कहे। और मैडम द्वारा जितना भी यहाँ पर है काम बढ़िया है, और हम इनको जो भी चीज़ देते हैं बढ़िया से बढ़िया है। और इस जो भी ये काम किया है, ये सीनियर बच्चों ने हमको बहका के यहाँ से ले गए, और वहीं से इन्होंने जो है वहाँ पर मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आए। उसकी एक मेरे पास कॉपी है, जिसकी जाँच मेरी हो चुकी है अभी डायरेक्टर लेवल से भी, और यहाँ पर हमारे SDO सर भी आए थे, उन्होंने भी जांच की, जिसकी पुष्टि में सब चीज सही पाया गया। आप देख सकते हैं। नहीं, सारी चीजें सही पाई गई, मैं आपका पूरा सम्मान भी कर रहा हूँ इस बात का, लेकिन जो आपने कहा कि सब कुछ अच्छा मिलता है, ये गोभी गड़बड़ है, टमाटर, ये क्या है, ये तेल में आपसे क्वेश्चन करना क्या तेल में क्या चल रहा है? आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप यहाँ की हेड है, मैंने मान लिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि यहाँ पे दूध जो मंगाया जा रहा है 30 रुपए का मंगाया जा रहा है, 30 रुपए का दूध 30 रुपए का क्यों नहीं आ रहा, वो 20 से 15 रुपए का क्यों आ रहा है? आप ये बताइए। बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे दूध में तक की स्मेल माल रही है। आप इस चीज को आपने, मैंने माना, आपने प्रभारी दूसरा दे दिया। आपकी गाइडलाइंस तो आपकी है ना मैम, मैं और किससे कहूंगा? आप ये बताइए। अगर मैं खुद लेके आई 30 रुपए का, अभी मैं नहीं थी, तो ये क्या जो भोजन बनाता है, इसने जाके 30 रुपए का दूध 20 रुपए में लेके आया। मैंने अभी छात्र संघ के बच्चों के सामने इसके वो किया, तो इसने कबूल किया। हमें तो आपका ये कहना है कि आपके अधीनस्थ जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, उनकी कुछ गड़बड़ी के चक्कर में जो है यहाँ पर इनको ऐसा खाना, ये चीजें मिल गई? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जो से किया है ये भोजन वाले बनाने वाले ने किया सर। अच्छा, बनाने वाले ने किया, तो उस पर कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी। मैंने उनके ठेकेदारों को कह दिया है कि इनको बाहर निकालें। कई बार मैंने इनको बोला है कि यहाँ पर सब्जियां इतनी खराब आती है, आप नई सब्जी लाएं। मैंने सब्जी का यहाँ पर वो बाग है, वहाँ पर दिखाया, गोभी दिखाई, लेकिन ये मेरी कभी नहीं सुनता है। आप खुद पूछ लीजिएगा। परसों जब लड़कों ने कहा कि इसमें बाल आ गए, मैंने दोबारा इनके लिए खाना बनवाया। ये लड़का है, ये जो देखता है, आप इधर आइए, इसने मेरे को पुष्टि करके बताया कि मैडम ऐसा हो रहा। हमने इनके लिए दोबारा खिचड़ी बनवाई, और हमने कमेटी बना रखी छात्रों की, जिसमें 15-15 दिन की होती है। उसमें हम बच्चों से खुद कहते हैं कि ये भोजन यहाँ पर कैसा मिलता है, क्या मिलता है, इसके बारे में आप लिखेंगे। जिस दिन गंदा मिलता है आप वो भी लिख के दीजिए, और इन्होंने उसमें सारा मेंशन कर रखा अच्छा है करके।
आप मुझे बताइए, अगर इसी सब्जी का खाना आपको बनाकर खिला दिया जाए तो आप लोग खा पाएंगे? चलिए, ये आपस की बहस और ये आरोप और उसके प्रत्यारोप आप लोगों ने सुन लिए। बात बहुत लंबी हो सकती है, ये इनकी कैजुअल बातचीत है, लेकिन आरोप गंभीर हैं। आरोपों पर जो मैडम है उनका जवाब क्या था ये आप लोगों ने सुन लिया। आप सामने देख रहे होंगे राजकीय जनजाति छात्रावास। एक आरोप की जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ के वार्डन और यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके द्वारा बच्चों के लिए किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर छात्र संघ के पदाधिकारी आकर के सड़े हुए टमाटर दिखाते हैं, सड़ा हुआ तेल दिखाते हैं, तेल में कीड़ा दिखाते हैं और बहुत सारा अनियमितताओं वाला सूरत हाल दिखाते हैं। फिलहाल अब इस पूरे विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।